अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्विच के ऑपरेशंस देखेंगे। इनसे पहले जो 2 वीडियोस गुजरी थी उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे जो स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशंस हैं ना उन्हें देखा था। तो कई जो से ऑपरेशंस हैं स्विच के वो उन्हीं कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होंगे, कुछ यहाँ पर न्यू होंगे जो कि पहले नहीं बताए थे, तो वो इस वीडियो के अंदर वो भी कवर हो जाएंगे। तो स्विच का जो टॉपिक है ना वो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक स्विच ऑपरेशंस जो से बेसिक वाले हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरिंग होस्ट नेम है। ये आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ इसका प्रैक्टिकल, ठीक है। होस्ट नेम लिखते हैं कीवर्ड, और फिर देन आगे हम लोग होस्ट का जो नेम होता है वो मेंशन कर देते हैं। और ये कहाँ पर होता है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ठीक है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड का आपको पता लग जाएगा अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो। सेकंड वन है कि कॉन्फ़िगरिंग आईपी एड्रेस, ये भी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही होंगे। ज़्यादातर ऑपरेशन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही परफॉर्म किए जाते हैं। तो आईपी एड्रेस हम लोग लिखते हैं कीवर्ड, उसके आगे हम लोग अपना आईपी देते हैं। लाइक अगर 10.0.0.0 है तो वो देंगे, और फिर आगे हम लोग मास्क देंगे जैसे 2.255.0.0.0। तो हम इस तरह से अपना आईपी और मास्क जो है वो स्विच को असाइन करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने जो हमारे पीसीज होते हैं उसके डेस्कटॉप आइकन में जाके वहाँ आईपी भी देते हैं और मास्क भी देते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर हम लोगों ने स्विच के लिए ये काम करना होता है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे हम लोगों ने देना है, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। आईपी लिखेंगे, आगे डिफ़ॉल्ट गेटवे लिखेंगे, और उसके आगे हम लोग गेटवे का आईपी लिख देंगे। जैसे कि अगर आपके पास आईपी है 10.0.0.1, तो गेटवे अगर आपका कोई और है जैसे 192.168.0.1, तो आप उस हिसाब से इसे गेटवे यहाँ पर असाइन करेंगे। तो 3 बेसिक ऑपरेशंस हो गए। उसके बाद है कि अनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं इंटरफेसेस को। तो इंटरफेस जो होता है स्विच का, या तो वो ओपन रहता है या वो बंद हो जाता है। तो अगर आप अपने स्विच को बंद नहीं करना चाहते तो आप नो शट डाउन लिखते हैं, अदरवाइज़ आप लोग शट डाउन लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका स्विच ऑफ हो जाएगा। जैसे आप बटन से ऑन ऑफ़ करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर आपको बटन पे जाकर ऑन ऑफ़ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यहीं से आप उसे पावर ऑन भी करेंगे और पावर ऑफ़ भी कर लेंगे। उसके बाद ये कि इंटरफ़ेस का स्टेटस चेक करने के लिए कि वो किस तरह का है इस वक्त, तो उसके लिए हम लोग जो कमांड यूज़ करते हैं वो आती है हमारे पास शो आईपी इंटरफ़ेस ब्रीफ की, ठीक है। ये हम लोग इंटरफ़ेस जो है ना उसको शो करने के लिए करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो शो की और डिस्प्ले की कमांड्स होती हैं ये कहाँ पर होती हैं? यूज़र मोड में इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये यूज़र मोड की कमांड है। नेक्स्ट हमारे पास है वीलैन के ऑपरेशन। वीलैन हम लोगों ने क्रिएट करनी सीखी थी, तो इसके जो से ये ऑपरेशंस हैं वीलैन, और आगे वीलैन का जो हम नंबर असाइन करते हैं, या जो स्विच पोर्ट का हम लोगों ने जो लाइन ऑफ कमांड था उसको यूज़ किया था, और फिर शो वीलैन। तो ये जितने भी तीनों के तीनों ऑपरेशंस हैं ये बेसिकली स्विच के ही ऑपरेशंस हैं, ठीक है, क्योंकि स्विच में ही जाके हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी। तो इस तरह हमारे ये ऑपरेशंस ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग वीडियो वीलैन वाली देख सकते हैं। पोर्ट ऑपरेशन की बात करें तो पोर्ट ऑपरेशन हम लोगों ने पहले नहीं किए थे, ये न्यू है। पोर्ट ऑपरेशन में ये होता है कि हमारे पास हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, और ये मैनेजेबल स्विचेस के लिए है सारा कुछ, क्योंकि इतने सारे फीचर्स जो हैं वो मैनेजेबल स्विचेस में होते हैं, अनमैनेजेबल में नहीं, क्योंकि और उसे हम कॉन्फ़िगर भी इतना नहीं करते। तो ये पोर्ट ऑपरेशन बेसिकली स्पीड और डुप्लेक्स को करते हैं। अब ये स्पीड और डुप्लेक्स वाला हम लोग उसमें देख सकते हैं, जो हमारा अनमैनेजेबल स्विच है ना उसमें देख सकते हैं ये चीज़, लेकिन हम लोग इसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैनेजेबल जो स्विचेस हैं उसमें हम लोग इसे देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, और उसकी कमांड आपके सामने है। ये स्पीड है कि आपके पास इस स्पीड के अंदर डाटा आएगा, और डुप्लेक्स जो है फुल है या हाफ़ है ये भी बताएगा। अच्छा, ये जो 100 और 1000 है ये वो है कि आप MB में आ रहा है, KB में आ रहा है, किस तरह आ रहा है। और फुल और हाफ़ का मतलब ये है कि आप लोगों की 1 वे ट्रांसफ़र चल रहा है डाटा का या 2 वे चल रहा है, तो वो चीज़ बता देते हैं। और उसके बाद आप लोग जो मोड है उसका असेस देना चाहते हो या उसको ट्रंक करना चाहते हो, यानी आप लोग वो जो असेस है वो लिमिटेड रखना चाहते हो या प्रॉपर ऑथराइज़ को देना चाहते हो, तो वो उनको मिल जाती है। तो ये पोर्ट ऑपरेशंस है कुछ। फिर आते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशंस। तो सिक्योरिटी ऑपरेशंस जो से हैं इनके अंदर हम लोग पोर्ट की सिक्योरिटी भी देख सकते हैं और स्विच की सिक्योरिटी भी देख सकते हैं, जिसमें पासवर्ड वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर वो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि
यही चीज़ जो मैंने अभी पासवर्ड वाली बात किया है ये स्विच की मैनेजमेंट में भी आता है, तो मैंने उसके अंदर तकरीबन इसके वो वाले जो ऑपरेशंस हैं ना लिखे हैं। तो कॉन्फ़िगर पोर्ट सिक्योरिटी के लिए हम लोग कॉन्फ़िगर पोर्ट सिक्योरिटी के लिए हम लोग स्विच पोर्ट सिक्योरिटी का कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो हमें फ़र्दर डिटेल्स मिल जाती है कि हम किस तरह से इसकी सिक्योरिटी जो है उसको मैनेज कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैक एड्रेस की लिमिट्स, यानी कि आपके स्विच के साथ अटैच होने वाले जितने भी फ़िज़िकल डिवाइसेस हैं, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, उनकी लिमिट कितनी है। लाइक अगर आप चाहते हो कि सिर्फ 10 डिवाइसेस आपके स्विच साथ अटैच हो, तो उसकी आप लोग यहाँ पर लिमिटाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास ACL की कॉन्फ़िगरेशन। तो ACL के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये एक्सेस लिस्ट है और ये भी सिक्योरिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है प्रैक्टिकल का। तो फर्दर जब हम इसे पढ़ेंगे तो इसकी मज़ीद डिटेल आएगी, लेकिन इसका ये एक जो ऑपरेशन है एक्सेस लिस्ट, और आगे लिस्ट का जो नेम है, ये एक स्विच का ऑपरेशन है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। स्विच के मैनेजमेंट में देखें तो अनेबल और डिसेबल टेलनेट के बारे में आ रहा है, यानी कि टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो आपके स्विच को रिमोटली असेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हर डिवाइस वायर्ड नहीं होता, कुछ डिवाइस वायरलेस भी होते हैं। तो स्विच जो सा है अगर हम उसे ऐसे असेस करना चाहें रिमोटली, तो उसके लिए फिर हम लोग अनेबल या डिसेबल का जो कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करने का ये मेथड है, ठीक है। ये आगे उसके कीवर्ड्स लिखे हैं। फिर हम लोग पासवर्ड जो कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे अभी मैं ऊपर आपको बता रही थी, तो वो भी इसके स्विच की मैनेजमेंट में आता है। हम लोग अनेबल पासवर्ड लिखते हैं, या खाली पासवर्ड का कीवर्ड लिख के आगे पासवर्ड दे सकते हैं। और उसके बाद बैनर का आता है। बैनर भी आप लोगों को मैंने बताया है वो किस तरह बनाना है, और उसका जो लिमिटर वगैरह था। तो ये स्विच मैनेजमेंट आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब हम लोग स्विच के अंदर कुछ कमांड्स ट्रबल शूटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी ये है हमारे पास रनिंग कन्फिग और स्टार्टअप कन्फिग। इन दोनों के बारे में भी बताया था मैंने आपको। ये दोनों टाइप ऑफ कन्फिग्रेशंस हैं। रनिंग कन्फिग जो है वो करंट कॉन्फ़िगरेशन जो अभी चेंजेस आप कर रहे हो उसको शो करेंगे, और स्टार्टअप कॉन्फ़िग जो आपने चेंजेस सेव की हुई हैं उन्हें शो कर रही होगी। और शो इंटरफेस जो सा है ये आपको इंटरफेसेस दिखाएगा जो कि आपके स्विच साथ अटैच हैं। शो वीलैन आपके स्विच की जो वीलैंस बनी हैं वो दिखाएंगे, और पिंग आईपी जो भी आपके क्या कहते हैं स्विच के साथ डाटा शेयर करेगा वो उसका आईपी देगा उस डिवाइस का। और जो स्विच है इसके डिफरेंट मोड्स होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक यूज़र मोड है, उसका सिंबल ये होता है हमारे सामने लिखा हुआ है। प्रिविलेज मोड जो है वो हैश सिंबल से किया जाता है, और इसे असेस करने के लिए हम एनेबल का कीवर्ड यूज़ करते हैं। और देन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड आता है, जिसके अंदर हम लोग कॉन्फ़िग या कॉन्फ़िगर टर्मिनल का कीवर्ड यूज़ करते हैं। होप सो ये सारे ऑपरेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे।